दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं भारत और रूस की सैन्य ताकत की तुलना, और हम जानेंगे कि मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कितनी बड़ी सेनाएं हैं, उनके पास कौन कौन से खतरनाक हथियार मौजूद हैं और किस मोर्चे पर कौन देश ज्यादा मजबूत है। वैसे तो भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे और भरोसेमंद हैं, लेकिन बदलते वैश्विक हालात और तकनीकी रेस के दौर में यह देखना जरूरी हो गया है कि आज की तारीख में कौन देश कितनी ताकत रखता है। रूस लंबे समय से एक वैश्विक महाशक्ति माना जाता रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार रूस दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। खास बात यह है कि रूस की सेना युद्ध का विशाल अनुभव रखती है, फिर चाहे वो सीरिया का मैदान हो या यूक्रेन का युद्ध क्षेत्र। वहीं दूसरी तरफ भारत आज दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बन चुका है। भारत के पास एक विशाल थल सेना है, एक आधुनिक और विस्तारशील वायु सेना है और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाली नौसेना है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में ताकतवर है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत और रूस की सैन्य ताकत कैसी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के क्षेत्रफल यानी जियोग्राफिकल एरिया की। रूस का क्षेत्रफल 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। इसके मुकाबले भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी क्षेत्रफल के मामले में रूस भारत से करीब 5 गुना बड़ा है, या यूं कहें कि 420% बड़ा है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। दोस्तों, रूस की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से भी अधिक है, यानी आबादी के मामले में भारत रूस से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। अब जानते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत। वर्तमान में भारत के पास लगभग 14,55,550 सक्रिय सैनिक और करीब 11,55,000 रिजर्व सैनिक है। वहीं रूस के पास करीब 13,20,000 सक्रिय सैनिक और 20 लाख रिजर्व सैनिक है। पैरामिलिट्री फोर्स में भारत के पास लगभग 25,27,000, जबकि रूस के पास लगभग 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि सैनिकों की कुल संख्या में भारत और रूस दोनों ही बड़ी सेनाएं हैं, लेकिन भारत की पैरामिलिट्री फोर्स रूस से कहीं अधिक बड़ी है। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। दोस्तों, किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर होगी, ये काफी हद तक उस देश के डिफेंस बजट पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए रक्षा बजट को लगभग $79 बिलियन तक बढ़ा दिया है, जबकि रूस का रक्षा बजट $126 बिलियन से ऊपर जा चुका है। यह राशि रूस के कुल सरकारी खर्च का 32.5% है। भारत अपने बजट का बड़ा हिस्सा एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों पर खर्च करता है। वहीं रूस को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन युद्ध और हथियार निर्माण में लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं हवाई ताकत की। दोस्तों, आधुनिक युद्धों में वायु सेना सबसे अहम भूमिका निभाती है। रशियन एयरफोर्स में 4,292 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, जिसमें करीब 833 फाइटर जेट्स हैं, जैसे सुखोई Su-35, स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57, सुखोई Su-34 और मिग-29 है। वहीं भारतीय एयरफोर्स में 2,229 एयरक्राफ्ट है, जिसमें करीब 513 फाइटर जेट शामिल है, जैसे सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिग-29 और मिराज 2000। इसके अलावा भारत के पास है 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 130 अटैक एयरक्राफ्ट, 351 ट्रेनर्स, 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 6 एरियल टैंकर्स। जबकि रूस के पास 456 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 689 अटैक एयरक्राफ्ट, 611 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 19 एरियल टैंकर्स। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टरों की। भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से 80 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे भी मौजूद है। वहीं रूस के पास 1651 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है, जिनमें से 557 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर है, जैसे K-52 एलिगेटर और Mi-20 हैवॉक जैसे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यह हेलीकॉप्टर रूस की जमीनी ताकत को जबरदस्त सपोर्ट देते हैं। नेवल शक्ति की बात करें तो भारत के पास कुल 293 जंगी जहाजों का बेड़ा है, साथ ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है, जबकि रूस के पास 419 जंगी जहाजों का बेड़ा है और एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज़नेत्सोव है।
पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18 आधुनिक पनडुब्बियां हैं, जबकि रूस के पास संख्या में काफी अधिक, करीब 61 पनडुब्बियां हैं। युद्धपोतों की श्रेणियों की बात करें तो भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स और 135 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि रूस के पास 10 डिस्ट्रॉयर, 12 फ्रिगेट्स, 83 कॉर्वेट्स और 123 पेट्रोल वेसल्स हैं। रूस की नेवी संख्या में भारत से आगे है, लेकिन भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक स्थिति से बहुत प्रभावशाली है। अब बात करें जमीनी ताकत की। भारत के पास है 4201 टैंक, 1,48,594 आर्म व्हीकल्स, 100 प्लस सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,975 टो आर्टिलरी और 264 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर है। वहीं रूस के पास है 5,750 टैंक, 1,31,527 आर्म व्हीकल्स, 5,168 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स, 8505 टो आर्टिलरी और 3,005 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर। जमीन पर रूस अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी और भारी सेना मानी जाती है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया है, जिसका नाम है ड्रोन टेक्नोलॉजी। भारत के पास हेरोन और सर्चर जैसे इजरायली सर्विलांस ड्रोन है। साथ ही अब अमेरिका से MQ-9B गार्डियन और प्रेडेटर जैसे एडवांस्ड अटैक ड्रोन भी खरीदे जा रहे हैं। DRDO और HAL मिलकर रुस्तम 2 और वॉरियर UCAV जैसे स्वदेशी ड्रोन विकसित कर रहे हैं। वहीं रूस के पास भी कई एडवांस्ड ड्रोन हैं, जैसे ओरियन, फोरपोस्ट और लांसेट ड्रोन, जो यूक्रेन युद्ध में बार बार देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं मिसाइल ताकत की। भारत के पास है अग्नि सीरीज की मिसाइलें, जिसमें अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और नाग, पृथ्वी, शौर्य, प्रलय जैसी विभिन्न प्रकार के आधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं रूस के पास है RS-20 एट सरमत, दुनिया की सबसे घातक न्यूक्लियर मिसाइल, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। साथ ही रूस के पास इस्कांदर, कालीबर, किंझाल और जिरकॉन जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के पास है S-400, जो कि रूस से ही खरीदा हुआ है, स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और बराक एट जैसा आधुनिक इजरायली सहयोग वाला सिस्टम। रूस के पास है S-400, S-500, पैंथेसरिस 1 और बुक M3 जैसे सिस्टम, जो दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस में माने जाते हैं। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों की। भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार है, जबकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, करीब 5580 परमाणु हथियार, जिनमें से कई लॉन्ग रेंज ICBM पर तैनात है। तो दोस्तों, ये थी भारत और रूस की सैन्य ताकत की तुलना। बाकी आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।